हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 11 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। वैसे साइंस स्ट्रीम वालों के लिए मैंने करा दिया है कंप्लीट, फिजिक्स भी करा दी, केमिस्ट्री भी और बायो की सभी तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं ऑलरेडी। तो जिन्होंने नहीं देखा, जो साइंस स्ट्रीम से, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी स्टूडेंट्स की भी जल्दी वीडियोस आ जाएंगी, कोशिश तो कर रहा हूँ यार जितनी जल्दी प्रोवाइड करा पाऊँ आपको प्रोवाइड करा दूं। अब शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखे हुए चाहिए तो इस वेबसाइट पे देख लेना एक बार, cclchapter.com गूगल पे सर्च कर सकते हो। इस वेबसाइट पे सारे हिंदी के क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं ऑलरेडी, और जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे सारे क्वेश्चन लिखे जा चुके हैं यहाँ पे। तो चेकआउट कर लेना अगर आपको जल्दी करना है। वैसे वीडियो वगैरह भी जल्दी ही आ जाएंगी इनकी सभी सब्जेक्ट की, मतलब हिंदी के सभी किताबों की, ठीक है। अभी फिलहाल आज इस वीडियो में हम पूरी कवर करेंगे अभिव्यक्ति माध्यम को। पूरी कवर का मतलब है एमसीक्यू आते हैं, नहीं आते हैं, 1 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के कितने आते हैं, 3 मार्क्स के क्या आते हैं, 5 मार्क्स के कितने आते हैं, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं, ठीक है ना। और कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। पहले हम समझते हैं पेपर में अभिव्यक्ति और माध्यम कैसे आती है हमारी। तो देखो, अभिव्यक्ति और माध्यम में पहले के टाइम में आती थी 15 नंबर की। कितने की आती थी? 15 मार्क्स की आती थी। अब आपको पता है आपको एक नई किताब चिपका दी गई है जिसका नाम है नैतिक शिक्षा। सही सोच रहे हो तुम बिल्कुल से। तो वो किताब आने की वजह से पहले क्या होता था, 6 नंबर के आते थे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो आते थे 6 मार्क्स के। लेकिन अभी कितने के कर दिए? अभी कर दिए गए 5 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर के अब हमको मिलते हैं, 6 के नहीं मिलेंगे। चलो कोई ना, वो तो यार हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अब की बार आपकी जो ये बुक है वो टोटल 10 मार्क्स की ही आ रही है, 15 मार्क्स की नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि पहले क्या होता था, 6 प्लस 6 प्लस में 3 ऐसे आता था, 12 और 3 15, 15 नंबर बन जाते थे आपके बढ़िया मस्त से। अब की बार ये जो है ना, इन्होंने सीन बदल दिया है, 10 मार्क्स की आ रही है। अब 10 मार्क्स में कैसे रहेगा मेरे हिसाब से, या तो ये एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन देंगे और एक क्वेश्चन देंगे 5 नंबर का। क्योंकि 5 प्लस 5 नहीं होगा, ये समझ लो तुम, 5 प्लस 5 नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन बड़ा आएगा लेकिन बाकी क्वेश्चन छोटे ही आएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बड़े आने की चांसेस मत रखना कि भाई दोनों बड़े आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 10 नंबर की जो आएगी उसमें से छोटे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चाहे 2 क्वेश्चन दे, हो सकता है वो 2-3 नंबर में दे दे कोई क्वेश्चन, पहले कभी आया नहीं है तो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है, तो चांसेस रहेंगे 1 नंबर के देने के। बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सैंपल पेपर हमारे पास नहीं है, आता भी नहीं है बोर्ड का, तो भाई गड़बड़ है थोड़ी सी मामले में, है ना। तो ध्यान रखना, तुम्हें मेन जो ध्यान रखना है 1 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं, और ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं ये सभी को करने हैं ये प्रीवियस ईयर, यानी 2017 से लेके 22 तक के जितने पेपर हैं, मतलब जितने के यार 5-6 पेपर है जो भी, तो उन पेपरों के अंदर जो है ये क्वेश्चन आए उन्हीं में से हैं ये, बाहर से एडिशनल कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया है। तो ऐसा मत सोचना भाई यही आएंगे बस और इनसे बाहर नहीं मिलेगा अभिव्यक्ति माध्यम में, ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति माध्यम में रिपीट नहीं कर रहे हैं लोग क्वेश्चन इस वाली किताब में, आपके वाली किताब में। तो 12th में ही कर रहे हैं, आपके में नहीं कर रहे हैं, वो मैं क्या ही बोलूँ भाई उस चीज़ को, तो फिर है ना। तो वो उनकी मर्जी है, बट हाँ इनको जरूर कर लेना, और साथ में एडिशनल जो गाइड वगैरह में आपको लगे कि हाँ ये काम का हो सकता है, कर लेना उनको। बट ध्यान रखना बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। और या फिर 1 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन करने हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पटकथा लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मैंने इकट्ठे से कर दिए ताकि टॉपिकों में ढूंढने में आपको तकलीफें ना हो। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और क्यों होता है? समाचार के तत्वों का परिचय दीजिए। समाचार पत्र में पत्रकार पद के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। देखो आवेदन पत्र, इसमें लेटर वगैरह लिखना पड़ सकता है, वैसे उम्मीद है मुझे है नहीं ऐसे पत्र लिखवाएंगे आपसे। पत्रकारिता से संबंध संपादन के सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। पत्रकारिता के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए। जनसंचार के प्रमुख कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। जनसंचार माध्यमों ने आम जन को यानी आम जनता को किस प्रकार से प्रभावित किया है? संचार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, मतलब कि कितने प्रकार के संचार वगैरह होते हैं वो चीजें हैं ये। डायरी लेखन की कला का विश्लेषण कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि डायरी लेखन में किन विशेष तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। विद्यालय में हुए पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यवर्त
तैयार कीजिए। तो देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हैं, अब इनको देख के आपको एक आइडिया लग गया होगा। पहले तो ये जितने क्वेश्चन है रिपीट तो हुआ नहीं है एक भी क्वेश्चन, जो कि मैं आपको साफ स्पष्ट बता दे रहा हूँ। बट हाँ, इनको पढ़ लेना क्योंकि इनमें से रिपीट कर भी सकते हैं, भरोसा नहीं होता। तो एटलीस्ट इनको पढ़ लेना, और साथ में जो है और भी पढ़ने हैं आपको। ये नहीं है कि सिर्फ ये 12 पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे और पक्का पक्का पेपर में आएंगे। मैं नहीं कहने वाला भाई, क्योंकि आते ही नहीं है वो चीजें। जो चीजें रिपीट होती हैं, जो नहीं होती वो साफ स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ताकि तुम किसी भ्रम में ना रहो। आप बोलोगे फिर ये वीडियो बनाने का फायदा क्या हुआ। यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद आपको अभिव्यक्ति और माध्यम के बाकी जो है ना, मतलब कि पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, ये चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप ये क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह ढूंढने की कोई माथाफोड़ी नहीं रहेगी आपकी। और बाकी जो करने हैं वो गाइड से ही करने हैं आपको, ठीक है ना। तो कहीं इधर उधर से ढूंढने की फिर जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। और आपको इससे आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो समझ जाते हैं कि कैसे से क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं हमसे। और जिनको समझ नहीं आता तो भाई वो राउंड राउंड आइडिया लगा लो। मतलब जो आपका चैप्टर है ना, उसका जो मेन टॉपिक है, की टॉपिक है, उन पे ध्यान रखना थोड़ा सा, अभिव्यक्ति और माध्यम में। अब देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते थे, पहले 3 क्वेश्चन आते थे, अब की बार मुझे लग रहा है 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मार्क्स के, मतलब एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन ऐसे दिए जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 MCQ 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो उनकी मर्जी रहेगी। लेकिन हाँ, एमसीक्यूज भी कराऊंगा, टेंशन मत लो तुम। संचार क्या होता है? आजादी से पहले के प्रमुख पत्रकारों के नाम लिखिए। खोजपरक पत्रकारिता क्या है? ये खोजपरक के साथ में 2-4 पत्रकारिताएं और भी है ये इसी टाइप से की, तो इनके ना जो डेफिनेशन है कर लेना, वो काम की है। समाचार की परिभाषा लिखिए। अनुस्मारक किसे कहते हैं? पटकथा की मूल इकाई का नाम लिखिए। अनुस्मारक किसे कहते हैं? ये रिपीट हो रहा है, ये इस पे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। इसको हटा दूंगा मैं, मतलब कई बार मिस टाइप हो जाता है, ध्यान नहीं रहता ना। चलो, तो ये वाला थोड़ा अच्छे से कर लेना, अनुस्मारक वाला। कार्यसूची का अर्थ लिखिए। स्ववृत्त में किन सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है? टिप्पणी लिखने का उद्देश्य क्या होता है? स्ववृत्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? और यहाँ पे एक ही बार आया था, बट इसकी उम्मीदें मत करना कि शब्दकोश वाले चैप्टर से कुछ आएगा तुम्हारा। बट यहाँ पे एक बार दे दिया था, शब्दकोश क्रम में लिखिए। यानी कि तर्जनी, तरुणाई, तन्मय, तपस्वी, कैसे पहले कौन सा आएगा, दूसरे कौन सा, तीसरे, नंबर वाइज इनको अरेंज करना है तुमको। तो उस हिसाब से शब्दकोश के हिसाब से, ठीक है ना। चलो, अभी देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं, आंसर इसके भी नहीं है, क्योंकि भाई टाइम लग जाता बहुत ज्यादा ढूंढने में। गाइड नहीं है यार मेरे पास में, तो अगर आपको पता है तो आप कर लेना, ठीक है। वैसे लिख रखा है मैंने आंसर, मतलब आंसर टाइप कर रखा है, बट आंसर लिखा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो सभी का ऐसा ही है, तो आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं मैं जो एग्जाम्स में आए थे। आंसर्स आपको ही करने पड़ेंगे। एक व्यक्ति से संबंध सूचना का एक अनुशासित प्रवाह क्या कहलाता है? परिपत्र, ज्ञापन, स्ववृत्त, अनुस्मारक। तो क्या कहते हैं उसको? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया है। किसमें ने किया? संचार, फीचर, आवेदन, अधिसूचना। तो कि इसको कहते हैं इनमें से। पटकथा की संरचना किस विधा से अधिक मिलती है? कहानी से, उपन्यास से, आत्मकथा से, नाटक से। तो किससे मिलती है वो देखना है आपको। निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रक्रियाओं का लेखा जोखा क्या है? आत्मकथा, डायरी लेखन, जीवनी, साक्षात्कार। तो उसको क्या कहते हैं? बैठक में विचार के लिए जिन बिंदुओं को रखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्मरण पत्र, कार्यसूची, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना। तो उनको क्या कहा जाता है? देखो, ये मत सोचना कि भाई इन्होंने प्रोवाइड, मतलब मैंने प्रोवाइड करा दिए, चलो ठीक है भैया, पढ़ एक बार पढ़ लिए, देख लेंगे, आंसर वगैरह ढूंढ लेंगे, गाइड में नहीं मिला तो नहीं ढूंढने की, छोड़ देंगे उसको। ये जितने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं ये जरूरी हैं, ये कर लेना, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं रिपीट हो जाता है एक आध क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है इस बुक से, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया 5-10 से, मतलब लगभग 15-20 क्वेश्चन है, वो भी 1 नंबर के हैं, और 5 नंबर के तो थोड़े से ही हैं वो भी, है ना। तो कर लेना इनको एटलीस्ट एक बार ढूंढ के, जो भी चैप्टर में मिले आपको। बैठक में लिए गए निर्णयों को सर्व सामान्य तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है? प्रेस विज्ञप्ति द्वारा, सरकारी पत्र द्वारा, परिपत्र द्वारा, अनुस्मारक द्वारा। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? आलोचना, तथ्यों की शुद्धता, तरंग शैली, उदात्त भाषा। तो क्या होता है? डायरी को निम्न में से किस रूप में समझा जाता है? दिव्य लेखन, ईश वचन, निजी वस्तु, मुक्तक काव्य।
तो ये जो है आपको कुछ क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस एमसीक्यूज है, मतलब ये जितने क्वेश्चन है ना ये टोटल पूरा पेपर एनालिसिस है। पेपरों में ऐसे क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम के आए थे। ठीक है, अभी फिलहाल देखो अभिव्यक्ति और माध्यम, ग्रामर वगैरह ऐसी टॉपिक्स है जिनमें से देखो ग्रामर की भी वीडियो अलग से बना दूंगा मैं। तो सारे जो सब्जेक्ट है ना वो जल्दी 1 या 2 दिन में आपके आ जाएंगी सारी की सारी वीडियो, टेंशन मत लो। तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है ना, और कर लेना। हाँ, हिंदी वगैरह के मैं बता दूंगा, पहरे वगैरह जो रिपीट हो रहे हैं, पैसेज वगैरह जो चीज़ें रिपीट हो रही है वहाँ पे बता दूंगा साफ स्पष्ट कि इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से रिपीट हो रहा है, इसमें से नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर टू क्लियर रहने वाली है इस चैनल के ऊपर। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर काम की वीडियो मैं आपकी क्लास की प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको टाइम से पता लग पाए फिर। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।